1937 में जे.आर.आर. टोल्किन एंड द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के ऑथर C.S. लुई स्नो वाइट देखने गए थे, विच वॉज अ वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस फिल्म। तो उस मूवी को देखने के बाद जे.आर.आर. टोल्किन ने ये कंक्लूड किया था कि ही डिड नॉट वांट डिज्नी टू अडेप्ट एनी ऑफ हिज वर्क इनटू देयर मूवीज और एनिमेटेड फिल्म्स। दिस वॉज बिकॉज जो कि डिज्नी ने वर्ल्ड स्नो वाइट को प्रोड्यूस किया था, उसमें टोल्किन फेल्ट कि दे हैव डन ग्रेव इनजस्टिस टू द स्टोरी। एंड नाउ बिफोर गोइंग फर्दर ऑन, आई वुड लाइक टू से कि इन नो वे और नो फॉर्म डू आई वॉन्ट टू डिग्रेड जो वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस ने या वॉल्ट डिज्नी ने खुद कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं या मूवीज़ बनाई हैं। हम लोग उन मूवीज़ को एंड टीवी शोज़ को देखते हुए बड़े हुए हैं, एंड स्टिल अगर हम लोगों में कोई एक वांट है या अंदर कोई इंकलिंग है टू बी इनोसेंट अगेन इन आर अर्ली 20s और इन द फ्यूचर जब हम लोग मिड 20s या लेट 20s में होंगे, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज जो टीवी शोज़ या जो मूवीज़ हम लोगों ने बचपन में देखी थी डिज्नी की, एंड जिसमें हम लोगों ने आइडियलाइज़ किया था ऐसे एल्डर ब्रदर फिगर्स को या एल्डर सिस्टर फिगर्स को, जो कि हु वर केयरिंग and innocent as well. But this I want to put out this point कि क्यों जे.आर.आर. टोल्किन जो थे वो स्पेसिफिकली हेट नहीं करते थे बट वॉल्ट डिज्नी से डिसएग्री करते थे। वो इसलिए था क्योंकि स्नो वाइट जैसी फेरी टेल्स जो हो गई, दे वर पार्ट ऑफ द यूरोपियन कल्चर, वो आपकी फोक टेल्स में काउंट होती थी। एंड बिकॉज टोल्किन ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखने से पहले बहुत हेविली स्टडी किया था यूरोपियन लिटरेचर को एंड फोक टेल्स को, जिसमें स्पेसिफिकली आपका जो स्कैंडिनेवियन लिटरेचर है जिसको हम लोग नॉर्स माइथोलॉजी बोलते हैं, उसके बहुत से एलिमेंट्स उन्होंने इनकलकेट किए थे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में, जैसे द कर्स्ड रिंग का कॉन्सेप्ट हो या द ड्वार्स बीइंग मास्टर क्राफ्ट्समैन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ड्वार्स, तो नॉर्स माइथोलॉजी में दे आर मास्टर क्राफ्ट्समैन जिन्होंने गॉड्स के लिए इतने वेपन्स भी क्राफ्ट किए थे एंड कुछ इनसेपरेबल या बेशकीमती चीज़ें भी बनाई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल थॉर का जो हैमर है वो ड्वार्व्स ने ही वो किया था, कंस्ट्रक्ट किया था या बनाया था। तो जब हम लोगों ने स्नो वाइट की एनिमेटेड मूवी देखी थी, उसमें ड्वार्व्स वर रिड्यूस टू अ कॉमेडिक इफेक्ट, उसको अगर हम कह सकते हैं कि उनको कॉमिक कैरेक्टर्स के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया गया था। दे वर इनोसेंट, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट, दे हैड दैट इनोसेंस, बट दे वेंट अगेंस्ट द लेजेंड या द माइथोलॉजी। हम लोग अगर स्नो वाइट को ही देखें तो स्नो वाइट जो थी इन द स्टोरीज, वो भाग के आती है, वो अपने लिए शी वर्क्स वेरी हार्ड टू अर्न हर प्लेस एंड टू बी एबल टू मतलब earn that place of shelter and earn the food that is being served on the plate. बट डिज्नी वाली मूवीज़ में यही चीज़ हम लोग देखते हैं कि शी जस्ट सिंग्स, उसको गाना गाते सुनते हुए सारे एनिमल्स आ जाते हैं उसके पास में, दे लीड हर टू द ड्वार्व्स एंड उसके बाद फिर पूरी कहानी जाती है। एंड इसमें एक और बड़ी क्रिटिसिज्म इस बात का भी रहा है कि जब हम लोग फेरी टेल पढ़ते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि गरम आयन के बूट्स जो कि इतने गर्म होते हैं कि लाल रंग के होते हैं, उसको विच को पहनाए जाते हैं एंड शी डांसेस अंटिल शी फॉल्स ऑफ अ क्लिफ या शी डांसेस टिल मतलब एग्जॉशन सेट्स इन एंड शी डाइज। तो द एंडिंग वॉज वेरी डार्क एंड ये डार्कनेस को जब डिज्नी ने हटा दिया या सैनिटाइज कर दिया, उसके बड़े अगेंस्ट टोल्किन इसलिए थे बिकॉज फेरी टेल्स जो होती हैं दे रिफ्लेक्ट ट्रूथ और द वर्ड ऑफ गॉड। जब अगर इसको थोड़े डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करें तो व्हेन वी टॉक अबाउट लेजेंड्स और फोकलोर्स, जब हम लोग विक्रम या और बेताल की स्टोरीज़ की बात करते हैं तो वी नो कि ये ज़रूरी नहीं है कि शायद जो उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य थे वो उनके एक डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था एंड उस बॉडी में फिर एक वेताल आ जाता है एंड द वेताल स्टार्ट्स टू आस्क हिम रिडल्स। ये ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें हुआ हो। या जब हम लोग बैजू बावरा की बात करते हैं तो बहुत सी स्टोरीज़ में ऐसा कहा जाता है कि बैजू बावरा ने राग दीपक ऐसे गाया था कि वो स्वयं भस्म हो गए थे उसकी आग से। हम लोग को पता है ये चीज़ें
they might not be true, but it does not have to be true for it to exist. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम लोग ग्रीक फिलोसफी या रोमन फिलोसफी देखते हैं, उसमें मेजरली फिलोसफर्स यही कहते हैं कि इफ़ इट कम्स in our mind, if we speak it with our tongue, then we have already brought it into existence. Every word we speak, that is why it is said that we should speak very carefully, because जो भी चीज़ हम लोग कहते हैं, हम लोग कॉस्मोस में एक नया आइडिया बर्थ कर रहे हैं या एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो जब हम लोग बात करते हैं ऑफ माइथोलॉजीज़, जब हम लोग ढोला मारू की बात करते हैं जो कि राजस्थान के बड़े लेजेंडरी फिगर्स रहे हैं, या हम लोग बैजू बावरा की बात करते हैं, या हम लोग महाराजा विक्रमादित्य की बात करते हैं, तो देर आर सम एलिमेंट्स जो कि हम लोग को पता है कि शायद हिस्टोरिकली ट्रू ना हो, बट दे शो सम इन सम सेंस एक सच्चाई वो दिखाते हैं, एक सच्चाई वो प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं दे रिफ्लेक्ट गॉड्स वर्ड, या भगवान की जो सच्चाई है, या भगवान का जो आदेश है, या जो भगवान की इच्छा है. और वो जब हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करते रहते हैं, इट teaches us the importance of being good, being honest, being hardworking, being loyal, मतलब किसी को बिट्रे नहीं करना है, या जब कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस समय करेजियस रहना चाहिए. तो जब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड जब उनकी आप ऐसे ही आप उनको म्यूटिलेट कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ किड्स, तो टोल्किन ये कहते हैं जब उन्होंने द हॉबिट लिखी थी, एंड द हॉबिट इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर किड्स, क्योंकि उसमें आप देखेंगे ड्रैगन्स की बात की जाती है, एंड इट इज़ स्टिल वेरी इनोसेंट कंपेयर टू जो अभी डार्क फैंटेसी बुक्स आ रही हैं. तो उसमें उन्होंने डेलिबरेटली फिर वो डार्क एलिमेंट्स नहीं हटाए, बिकॉज उन्होंने बोला है कि हम लोगों को ज़रूरी नहीं कि अगर बच्चों को कोई लिटरेचर केटर कर रहे हैं तो उसमें से हम लोग डार्कनेस पूरी तरीके से हटा दें. दैट डार्कनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज़ देम द इम्पोर्टेंस ऑफ कि खुद हम लोग को अच्छा रहना है, या द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग गुड इन सम सेंस, अगर हम लोग उसको राइचियसनेस बोल सकते हैं या कोई और वर्ड उसके साथ टर्म कर सकते हैं. तो जब ड्वार्फ्स की बात आई, ड्वार्फ्स वर रिड्यूस टू फॉर कॉमेडिक इफेक्ट, तो उसमें हम आपको दो कोट्स बताना चाहते हैं जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गिमली ने कही थी. पहली तो एक ये थी कि ही सेड कि faithless is he who says farewell when the road begins to darken. This was a very deep dialogue because उस टाइम पे बोला गया था कि अगर फेलोशिप में से कोई भी आदमी फेलोशिप को छोड़ के अपने घर वापस जाना चाहता है तो उसको हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, बिकॉज द रोड अहेड इज़ डेंजरस. तो उसमें वो गिमली की जो एक ड्वार्फ थे वो उनकी डेप्थ दिखाता है, वो कॉमेडिक इफेक्ट में उनको रिड्यूस नहीं करता है. दूसरा जो हम लोग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज़ में भी देखते हैं कि जब वो लोग दे आर इन द माइंस ऑफ मोरिया, एंड गिमली देखते हैं कि उनके सारे जितने भी डॉर्स थे, कज़न्स थे, अंकल्स थे, या किथ एंड किन जिनको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, सबको गॉब्लिन्स ने मार दिया था. तो इन हिज ब्लाइंड रेज ही सेज कि आई विल किल एवरी वन हु कम्स माई वे, आई विल किल एवरी गॉब्लिन और एवरी orc who comes my way, because there is still a dwarf who draws breath in the mines of Moria. So these provided depth to the character. या जब वो लॉथलोरियन में होते हैं and they are with the lady of Lothlorien, and Gimli is so mesmerized by her beauty that he says कि I am a master craftsman, I deal with diamonds, rubies or mithril and gold, but still you are the most beautiful thing I have ever seen. एंड जब उनसे जो लेडी होती हैं वो बोलती हैं कि आप कुछ चाहें तो मांग सकते हैं, तो ही जस्ट आस्क्स फॉर अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अ गोल्डन हेयर. तो दिस शोज द इमोशनल मेच्योरिटी ऑफ ड्वार्व्स, एंड दिस डज नॉट रिड्यूस देम टू कॉमेडिक इफेक्ट. तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो हम लोग जब फेरी टेल्स की बात करते हैं उसमें आती हैं, कि जब मिथोलॉजी है या फोकलोर्स हैं या फेरी टेल्स हो गई या फोक टेल्स हो गई जो स्पेसिफिकली इंडिया में थ्रू वर्ड ऑफ माउथ थ्रू जनरेशन्स पास ऑन की गई हैं, वी रियलाइज दैट दे आर वेरी सेक्रेड टू अस, एंड फॉर जस्ट सो दैट वी कैन केटर देम टू अ यंगर ऑडियंस,
या जो अब डिज्नी कर रहा है कि इट इज़ केटरिंग टू द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास और अ स्पेसिफिक सेक्टर और अ स्पेसिफिक पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो बड़ी अब हैवी पॉलिटिकल कमेंट्री उसमें कहीं ना कहीं आने लग गई है, उसकी वजह से दीज स्टोरीज हैव लॉस्ट देयर स्पिरिचुअल डेप्थ। एंड कहीं ना कहीं इस डर की वजह से कि कहीं उनकी स्टोरीज़ की स्पिरिचुअल डेप्थ ना ख़त्म हो जाए, उन्होंने ये चाहा था कि वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस कभी भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को या सिल्मरिलियन को या द हॉबिट को अडेप्ट ना करें। तो दिस वाज ये डिस्कशन था कि क्यों जे.आर.आर. टोल्किन और वॉल्ट डिज्नी के बीच में एक डिसएग्रीमेंट सा हुआ था। एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू टू, मतलब यहाँ तक हमको सुनने के लिए, तो थैंक यू।